अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है एफएससी पार्ट 1 की, केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ओके, तो ये देखते जाएँ। वीडियो नंबर 7 है, फिर वीडियो नंबर 8 हमारे पास आ जाती है, सो ऑन 9 10, ये सो ऑन काम चलता जा रहा है। ओके, तो 19 है, 20 वीडियो आज की हमारे पास 20 है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसकी एग्जांपल उस पर बात करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट वाला टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, वो यील्ड्स वाला होगा और उसकी एग्जांपल करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पर चले जाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले आती है हम इसकी डेफिनेशन पर। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या है? तो लिमिटेड रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर। यहाँ बात एक है, तीन यहाँ कंज्यूम्ड अर्लियर। अच्छा, एक बात होगी आगे, आगे की। अच्छा, आगे क्या है? हैंस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट। एक ये बात होगी, एक इधर हमारे पास कंट्रोल एज कंपेयर टू इट्स स्टिचोमेट्रिक। ये अगर ये देखिए स्टिचोमेट्रिक अमाउंट आ गया, इसको भी हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है कि ये देखिए हमारे पास जो है, हमारे पास वीडियो नंबर 17, इसमें हमने स्टिचोमेट्रिक पर ब्रीफली से बात किया हुआ है। तो हमने इसकी दो एग्जाम्पल पे बात की हुई है, एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 पर भी। ओके, तो ये देखिए हमारे पास, इसको हम बाद में समझा। हाँ, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल थोड़ी सी शुगली मुगली हो गई। देखें, एक दूल्हा है, एक दुल्हन है। दूल्हा बाबा जी पूरी बारात के साथ, गड्डियों के साथ गया, फूल फूल। इस कितनी लंबी इसकी बारात है। ओके, यानी कि 300 बंदे हैं बारात में। और ये दुल्हन वाले बाबा जी अपने दुल्हन को तैयार करके बैठाए हुए हैं कि बारात आ रही है। तो बारात आ चुकी है, तो पैसे पैसे डाए, जो भी काम किया, तो इस मैरिज हॉल में बैठ गए। इधर दुल्हन वाले बैठ गए, इधर दूल्हे वाले बैठ गए। ओके, तो अब सब बैठ गए हैं, सब खाना खुना सब कुछ तैयार है। अब एक छोड़ा मौलवी नहीं है उधर। मौलवी के भाग गया है या नाराज होगा, कोई भी वजह बन गई है। तो अब इस एक मौलवी की वजह से, एक बंदे की वजह से अब ये निकाह नहीं हो सकेगा। पूरा ये कह सकते हो पूरे का पूरा जो खर्चा हुआ होगा दोनों घरों का, वो ऑलमोस्ट ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ एक मौलवी की वजह से। तो अब इस जो यहाँ मौलवी है, इस पूरे फेनोमेना में, पूरे प्रोसेस में मौलवी क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओके, अब इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मिलती जुलती, जो केमिकल रिएक्शन से मिलती जुलती हो। वो एग्जांपल इस तरह है कि हम बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं। ओके, तो साइकिल हमने कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। 5 तरह पाक निस्बत से 5 साइकिल बनाने हैं। तो 5 साइकिल बनाने हैं, तो हमारे पास 4 हैंडल्स हैं। ओके, हक 4 यार, तो 4 हैंडल्स हैं। तो 5 साइकिल बनाने हैं। 5 साइकिल के टायर भी मुकम्मल है, पैडल भी मुकम्मल है, हर चीज़, चक्का चुक्का जो भी, हर चीज़ मुकम्मल है, सीट कवर सब मुकम्मल है। लेकिन हैंडल 4 हैं, लेकिन साइकिल 5 बनाने हैं। तो 4 तो हेडिंग आगे ना मुकम्मल हो गया, लेकिन जो एक साइकिल होगा वो भी मुकम्मल होगा, टायर टूर शायर सब कुछ मुकम्मल हो, लेकिन उसका हैंडल नहीं होगा, क्योंकि वो है ही नहीं हमारे पास। तो जो वो हैंडल होगा, वो हैंडल वाला जो होगा ना प्रोसेस, ये हमारे पास होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, ये हमारे पास होगा एक्सेस, यानी कि नॉन लिमिटेड रिएक्टेंट या फिर एक्सेस रिएक्टेंट। ओके, यही लिखा हुआ है। तो इसकी 2-3 डेफिनेशन है इसी एक डेफिनेशन में लिमिटेड रिएक्टेंट की, कि जो रिएक्शन होने से पहले ही ख़त्म हो जाए रिएक्टेंट, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। या फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता हो, क्या रिएक्टेंट, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। यानी कि अगर हमारे पास हैंडल नहीं है तो हमारे पास प्रोडक्ट पर असर बढ़ेगा ना, या तो प्रोडक्ट कम बनेगी। ओके, क्यों? एक और डेफिनेशन बन गई कि क्योंकि स्मॉलर अमाउंट की वजह से, एज कंपेयर टू इट्स स्टिचोमेट्री अमाउंट। अब स्टिचोमेट्री टॉपिक में हम, मैं इस पर डिटेल से बात कर चुका हूँ कि जहाँ भी हम स्टिचोमेट्री यूज़ करते हैं, वहाँ 2 बातें पाई जाती हैं कि वहाँ तमाम रिएक्टेंट्स 100/100 किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? प्रोडक्ट्स में। और वहाँ कोई साइड रिएक्शन नहीं होता, अदर कोई रिएक्शन नहीं होता। इसकी डिटेल मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ।
ओके, अब हम आते हैं नॉन लिमिटिंग, यानी कि इसका जो उल्ट होगा वो हमारे पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यू टू इट्स एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है, रिएक्शन मुकम्मल, ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, फिर भी एक्सेस अमाउंट जिस रिएक्टेंट की होगी उसको हम नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे। अब यहाँ एग्जांपल दी गई हुई है, ये देखिए दो हमारे पास पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स खुद रीड कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम एग्जांपल पर आते हैं। ओके, तो ये देखिए वही बात है, टू इंश्योर दैट ऑल द अदर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इज कम्प्लीटली यूज्ड अप इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट चूँकि वो पहले कम मिकदार में होती है, यानी कि स्मॉलर अमाउंट में होती है, तो वो कंप्लीटली किस में हो जाती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके अलावा क्या होता है कि समटाइम दिस स्ट्रेटजी इज, अच्छा हम एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल की स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इस एग्जांपल को मैं इधर लिख रहा हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी कि हमारे पास एयर हवा है। ओके, हमारे पास एक लकड़ी है यानी कि वुड है। जब हम ये एक लकड़ी है, ओके, ये हमारे पास ये वुड है हमारे पास, इस लकड़ी को जब मैं जलाऊंगा, यानी कि ओपन एयर है हमारे पास, खुली फजा है, ऑक्सीजन वहाँ हमारे पास लात मोतना ही है, लात तादाद में एयर यानी जिसको हम कहते हैं, तो लकड़ी तो सड़ जाएगी, यानी कि इसके हमारे पास क्या होती है, कार्बन होती है एक्सेस अमाउंट में इसके वुड के अंदर। तो जो वुड होगी वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगी, लेकिन जो हमारे पास ऑक्सीजन होगी फिजा में वो एक्सेस अमाउंट में भी रहेगी। तो लिहाजा जो हमारे वुड में कार्बन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो ऑक्सीजन है, एयर है इर्द गिर्द मौजूद, वो रिएक्शन होने के बावजूद फिर भी एक्सेस मोड में, तो हमारे पास ऑक्सीजन यानी कि एयर क्या होगी, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। ओके, तो यानी कि इसका कार्बन है प्लस ये हमारे पास एयर है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बाद का हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि साइड रिएक्शन भी होता है बाद का। ओके, तो यही हमारे पास लिखा हुआ है सारा कुछ इधर। अब जो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दी किसकी, ये वाली एग्जांपल नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल दी कि हमारे पास ऑक्सीजन है, तो इसका हमारे पास एडवांस स्टेज से जो होता है कि केमिकल रिएक्शन मुकम्मल भी हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास ये काफ़ी तादाद मौजूद होती है मिकदार में। अब हम एग्जांपल लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की, ये किसकी थी, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की। अब ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल है, ये देखें मशहूर एग्जांपल है इसकी भी, यानी कि ये, यानी कि अब इसको मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ये देखें, सपोज करें हमारे पास 30 कबाब हैं, 30 कबाब हैं और हमारे पास 58 स्लाइसिस हैं, यानी कि जब हम बनाते हैं, ये देखें ना, सैंडविच बनाते हैं, तो सैंडविच में क्या होता है हमारे पास, एक ऊपर हमारे पास होता है स्लाइस, एक नीचे होता है और दरमियान में कबाब होता है, ऐसे ही होता है ना, यानी कि ऐसे होता है। ये हमारे पास दोनों क्या स्लाइसेस दरमियान में हमारे पास है, ये हमारे पास दरमियान में हमारे पास क्या होता है, कबाब होता है। ओके, तो कबाब हमारे पास 30 हैं, तो यानी कि एक सैंडविच बनाने के लिए एक कबाब और 2 स्लाइसेस की ज़रूरत होती है, तो 30 हमारे पास कबाब हैं, तो 30 को का मतलब कि हमारे पास क्या होना चाहिए, फिर 60 स्लाइसेस होने चाहिए, तब हमारे पास जाकर 30 सैंडविच बनेंगे। अब इधर हमारे पास 58 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास 29 सैंडविच बनेंगे। ओके, तो जो एक कबाब होगा ना, वो एक कबाब वो बच जाएगा, तो इसलिए हम इधर कहते हैं जो हमारे पास स्लाइसिस है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो हमारे पास कबाब है ये हमारे पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। या फिर इसका हम उल्ट कर सकते हैं, उल्ट किस तरह के, हमारे पास 29 कबाब है हमारे पास, और हमारे पास 60 हमारे पास स्लाइसिस हैं। ओके, तो अब चूंकि 2 स्लाइसिस होती हैं, एक हमारे पास दरमियान में कबाब होता है, तो 60 स्लाइसेस तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अब एक कबाब कम है, इसलिए इधर हमारे पास कबाब क्या होगा, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ओके, और हमारे पास ये नॉन लिमिटिंग हो जाएगा। ओके, ये हम पास एक एग्जांपल थी इसकी। अब हमारे पास एग्जांपल 2 है, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, तो एग्जांपल नंबर 2 है, तो इस एग्जांपल नंबर 2 को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें हमारे पास, मैं एक मिनट में पीछे देख लूँ क्या है केमिकल रिएक्शन, हमारे पास 2H2 प्लस O2 है, ये हमारे पास केमिकल, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हुए हमारे पास ये बनी है। अब इसमें हमने देखता है कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट किसकी है और एक्सेस अमाउंट किसकी नहीं है।
ये हमें यानी कि आसानी नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1.008 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम होता है। ओके, तो अब देखें, अगरचे हमारे पास ज़ाहरी तौर पर ये दो हमारे पास मोल्स हैं और इधर एक मोल है, ज़ाहरी तौर पर हमें यही नज़र आ रहा है कि ये एक्सेस अमाउंट में, क्योंकि इसके दो मोल है, इसका एक मोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जिसके दो मोल हैं, ये दो इससे मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा। ओके, तो ये इधर आ जाएगा, तो ऑक्सीजन है तो 4, तो 1.008 ग्राम है हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का 16 है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 4 यहाँ से आएगा इसका, तो इसका मेरे पास 32 आएगा। तो यहाँ से देख लें, ये मेरे पास लिमिटेड रिएक्टेंट है और ये मेरे पास नॉन लिमिटेड रिएक्टेंट है। ओके हो गया। या फिर इसको हम एक और नए तरीके से देख सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर लें। ये हाइड्रोजन है तो ये मेरे पास वाटर है। हाइड्रोजन के कितने कंपाउंड मोल्स हैं, 2 हैं। इसके कितने मोल्स हैं, 2 हैं। ओके, तो अब इसमें देखें कि इसको अब हम ऑक्सीजन के साथ मेजर करते हैं। H2O, ऑक्सीजन का कितना मोल है, 1 मोल है, और वाटर कितने मोल हैं, 2 मोल है। ओके, इसका मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल होगा कि 2 हाइड्रोजन के मोल्स 2 ही वाटर के मोल्स बना रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मोल वाटर के 2 मोल बना रहा है। यानी कि ये 2 बंदे काम कर इतना काम कर रहे हैं और ये ऑक्सीजन का 1 बंदा मिलकर एक काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ से भी इसकी एक्सेस अमाउंट जाहिर हो रही है। ओके हो गया। तो यही हमारे पास अच्छा, एक हमारे पास अच्छा पॉइंट्स रह गए, सॉरी, ये देखिए हमारे पास पॉइंट्स रह गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह इसकी जो हमारे पास एग्जांपल होगा ना 13, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटेड रिएक्टेंट रह गया, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे, लेकिन इसकी थ्योरी देख लें कि हम लिमिटेड के रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं। पॉइंट 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यानी ये देखिए, सपोज करें हमारे पास ये ए है, ये बी है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनने हैं ये सी डी। तो इन रिएक्टेंट्स की हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं इन दोनों के। ओके, उसके बाद क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल, यानी कि फिर हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। और ये इन दोनों का ख्याल ये रहे कि जो बैलेंस रहे केमिकल रिएक्शन, यानी कि अगर इधर मेरे पास 3 मोल्स हैं तो अब 1 मोल इसका हो गया, अब 3 इसके, 4 टोटल मोल्स किस में हो गए, रिएक्टेंट्स में। तो अब 4 ही इसमें होने चाहिए। अब वो 4 इधर 3 इधर हो सकता है, ये 3 इधर हो सकता है, ये 2 हो सकते हैं, वो अलग बात है। ओके, ये याद रहेगा। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि फिर हम देखेंगे कि इसमें से एक प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे इसके साथ, एक प्रोडक्ट को फिर उसे रिएक्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कौन सी चीज़ हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है, कौन सी चीज़ हमारे पास एक्सेस अमाउंट में नहीं है। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसका हम एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो यही आज का हमारे इतना टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।